शादी के बाद एक औरत की सम्मान की, स्वाभिमान की कहानी। हे औरत, तूने शादी के बाद अपनी आदतों को बदला, अपनी चाहतों को बदला। भले तेरे अरमानों ने, तेरे सपनों ने अपनी करवट को बदला। किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी से कुछ चाहा नहीं, बदला बस खुद को कि रिश्ता हमारा टूट न जाए कहीं। जब कुछ मर्द औरतों की इज्जत करना भूल जाते हैं और उन्हें अपनी पैर की धूल समझने लगते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे कई पुरुष हैं जो महिलाओं की समस्या, उनके दुख को पहचानते हैं, उन्हें समझते हैं और उनका साथ भी देते हैं। लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता तो उसे खुद ही अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा होना पड़ता है। इसलिए आज का वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज की ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। सुधा, जिसकी शादी 2-4 महीने पहले हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि घर में पति द्वारा मिलने वाली डांट, फटकार और झगड़े की वजह से वो बहुत परेशान हो चुकी थी। इस तकलीफ के बारे में वो अपने मायके भी नहीं बता सकती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी हमदर्द और कोई नहीं थी, बल्कि उसकी सास थी। वैसे तो कहा जाता है कि कई घरों में सास बहू की कभी नहीं बनती, लेकिन सुधा के घर में ऐसा नहीं था। उसकी सास उसके साथ खड़ी थी। एक दिन सुधा ने खाना बनाया और अपने पति को परोसा। तभी सुधा के पति किशोर ने उससे कहा कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है या नहीं? तुमने अपने मायके में कभी खाना बनाना नहीं सीखा क्या? कोई भी खाना तुम सही से बना नहीं पाती, कुछ भी स्वाद नहीं होता इस खाने में। आस पड़ोस की औरतें देखो, एक से एक बढ़कर सब्जियां, पकवान बनाती है, और तुम हो कि? तभी सुधा ने प्यार से कहा, आप मुझे बता दीजिए कि सब्जी में क्या कमी रह गई है, मैं उसे ठीक कर दूंगी। तभी किशोर ने गुस्से से कहा कि तुम्हारे खाने में तो हमेशा ही कमियां रहती है, ना तुम कभी नमक ठीक से डालती हो ना मिर्च। ऐसा बेस्वाद खाना खाने से अच्छा है कि मैं होटल से मंगवा कर खा लूं। ऐसा बोलकर किशोर खाना छोड़कर गुस्से से खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया। सुधा की सास दूर से ये सब देख रही थी और मन ही मन दुखी हो रही थी कि आखिर उन्होंने अपने बेटे को औरत की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया। ऐसा क्या गुनाह किया था बहू ने कि वो अन्न का अपमान कर कर ऐसा चला गया। लगभग 1-1.5 महीने के बाद एक रात को किशोर और उसके पापा बैठकर ड्रिंक करने लगे, जिसे देखकर किशोर की माँ ने उन दोनों से कहा कि आप लोग है क्या कर रहे हैं? पहले की बात और थी, लेकिन अब घर में नई बहू आ चुकी है, ऐसे आप शराब पीकर घर की शांति को भंग ना करें। तभी किशोर के पापा ने गुस्सा करते हुए कहा, आज तक तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला और आज तुम हमें तमीज सिखाने चली आई। तुम्हें कौन सा घर संभालना आता है या घर की जिम्मेदारी उठानी आती है? अपना मुंह बंद रखो और चली जाओ यहाँ से। ये जो कुछ भी घर में चल रहा था, ये किशोर की माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि घर में अब नई बहू आ गई थी और घर का माहौल सही रहना जरूरी था। बहुत बार ऐसा होता कि शराब पीने के बाद किशोर और उसके पापा को होश ही नहीं रहता था। घर में गालियां देते और कभी कभी यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त पड़े रहते। दूसरे कमरे से छिपकर सुधा ये हमेशा देखती रहती। अब वह समझ चुकी थी कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। एक दिन दोनों बाप बेटे घर से बाहर अपने अपने काम से चले गए। तभी सुधा अपने सास के पास बैठकर बोलने लगी कि माँ जी, आज के समय में जैसे मर्दों को इज्जत मिलती है, वैसे ही औरतों को भी मिलनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। तभी सास ने पूछा कि तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मधु ने कहा कि माँ जी, मैं रोज देख रही हूँ कि बाबूजी का व्यवहार आपके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इसी तरह किशोर का भी व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने ये बात आपसे की, क्योंकि मुझे लगता है कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। सास बहू ये बातें कर ही रहे थे कि तभी किशोर और उसके पापा घर में बड़ा सा डाइनिंग टेबल लेकर आ गए, जिसे देखकर सास कहती है, अरे आप ये क्या लेकर आ गए? हमारे घर में पहले से ही एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ है और आप ये नया डाइनिंग टेबल लेकर आए हैं, वो भी इतना बड़ा, इसकी क्या जरूरत है?
तभी किशोर के पापा ने कहा कि तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद किशोर और उसके पापा दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल को घर में सेट करने लगे, जिसे देखकर सुधा ने अपने सास से कहा कि देखा माँ जी, हम चाहे इनके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन ये हमें खुद के बराबर कभी नहीं समझेंगे, ना इनके दिल में हमारे लिए इज्जत कभी पैदा होगी। सुधा की सास को अपना पुराना समय याद आया। सुधा की सास पढ़ी लिखी थी और शादी से पहले वो जॉब किया करती थी, लेकिन इस घर में नई नई वो दुल्हन बनकर आई और उसकी नौकरी छुड़वा दी गई। उसकी सास उसे हमेशा ताना मारा करती थी कि पता नहीं ये कैसे हमारा घर संभालेगी, इसे तो कुछ भी काम करना आता ही नहीं है, माँ बाप ने इसे ऐसे ही भेज दिया। लेकिन तभी उसने सोच लिया था कि जब भी घर में उसकी बहू आएगी तो उसके साथ वो कभी गलत व्यवहार होने नहीं देगी। सुधा पढ़ी लिखी थी, अगर वो चाहती तो नौकरी कर सकती थी, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि उसका ससुर और किशोर उसे कभी नौकरी करने के लिए बाहर नहीं भेजेंगे। सुधा किशोर के लिए कितना भी अच्छा काम क्यों न कर ले, लेकिन वो कभी खुश नहीं होता। वो हमेशा उसकी तुलना अपने दोस्तों के पत्नियों से करता, आस पड़ोस के औरतों से करता। सुधा भी अब रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। वह चुप चुप के रोया करती, लेकिन अपनी परेशानी ज्यादा किसी को नहीं बताती। जब भी वो किशोर से अपनी नौकरी करने की बात करती तो वो मना कर देता। एक दिन ऐसे ही सास बहू बातें कर रहे थे, तभी सुधा की सास ने उससे पूछा कि बेटा, तुमने तो बीकॉम किया हुआ है, तो क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहती? सुधा ने घबराते हुए कहा कि हाँ माँ जी, मैंने बीकॉम इसलिए किया था ताकि मैं नौकरी कर सकूं और अपना परिवार चलाने में मदद कर सकूं, अपना परिवार का ख्याल रख सकूं। लेकिन नौकरी करना ना किशोर को अच्छा लगता है ना बाबूजी को, तो क्या करूं? 2-4 दिन बाद सुधा के सास ने उससे कहा कि बेटा, तुम ये सब काम छोड़ दो, मैं सब देख लूंगी। आज तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरी सहेली की पहचान की एक बैंक में कुछ जगह खाली थी, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लिखवाया था। आज तुम्हारा इंटरव्यू है, इसलिए मेरे सहेली के साथ तुम्हें वहां जाना है। सुधा ने घबराते हुए कहा कि माँ जी, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? किशोर ने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया है। तभी किशोर ने उनकी बातें सुन ली और चिल्लाते हुए बोला, क्या बोल रही हो? क्या तुम नौकरी करने जाओगी, वो भी मुझे बिना पूछे? सुधा ने घबराते हुए कहा कि मैं नहीं, माँ जी कह रही है कि। किशोर जोर से चिल्लाया और बोला, क्या माँ जी, मैंने तुम्हें मना किया था, तो फिर तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? तुम्हें क्या कमी रह गई है जो तुम अब नौकरी करने के लिए जा रही हो? चुपचाप घर में पड़ी रहो। तभी सुधा की सास आगे आई और बोली कि बेटा, कमी सिर्फ पैसे की नहीं होती है, मान सम्मान इज्जत की भी होती है, जो तुम उसे कभी नहीं दे सकते। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते कि सुधा नौकरी करे, लेकिन नौकरी करने में क्या बुराई है? मैं चाहती हूँ कि वो नौकरी के लिए घर से बाहर चली जाए। तभी किशोर के पिताजी कहते हैं कि अच्छा, अब तुम्हें पता नहीं है क्या इस घर में औरतों को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है? और तुमने इतना बड़ा फैसला मेरे इजाजत के बिना लिया, वो कैसे? अब मधु की सास भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने कहा कि मैं देखती हूँ अब उसे नौकरी करने से कौन रोकता है। आज तक इस घर में जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपने बहू के साथ नहीं होने दूंगी। मैंने इस घर के लिए अपने सपनों को छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने बहू को मजबूर नहीं करूंगी जिसके लिए उसको अपना मन मारना पड़े। अब सुधा अपने सास के हिम्मत के कारण नौकरी करने लगी। अब नौकरी के कारण उसे अपनी कमाई के पैसे मिलने लगे। अब सुधा अपनी कमाई अपने सास को देने लगी, क्योंकि अपनी सास की वजह से ही वो नौकरी कर पा रही थी और उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो गया। कुछ महीने बाद किशोर का बिजनेस सही तरीके से चल नहीं रहा था, जिससे वो परेशान रहने लगा और उसकी परेशानी की वजह से वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता था। लेकिन सुधा की जॉब अच्छी चल रही थी। एक दिन किशोर ने सुधा से कहा, मैंने तुम्हारा हमेशा अपमान किया,
कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि इसलिए मेरा बिजनेस अब धीरे धीरे बंद पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब घर कैसे संभालूं। किशोर के माता पिता ये सब सुन रहे होते हैं। तभी उसी वक्त किशोर की माँ पैसे लेकर आती है और उन पैसों को किशोर के हाथों में देते हुए कहती है कि ये वही पैसे हैं जो सुधा मुझे अपनी सैलरी के रूप में देती है। जिसे देखकर किशोर के आंख में आंसू आ जाते हैं और किशोर और उसके पिताजी भावुक हो जाते हैं। किशोर के पिताजी को अपनी गलती पर पछतावा होता है। वह कहता है कि किशोर की माँ, तुम भी कभी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी खड़ा नहीं रहा और यही संस्कार मैंने अपने बेटे को भी दिए। उसे कभी औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया, लेकिन तुम्हारी बदौलत हमारी बहू आज अपने पैरों पर खड़ी है और हमारे लिए मेहनत कर रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन आज मुझे मेरे बहू पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यह सब सुनते ही सुधा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुधा कहती है कि आप दोनों की नजरों में मेरी और माजी के लिए जो सम्मान है उसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब वो जल्दी से रसोई में जाती है और सबका मनपसंद का खाना बनाती है, क्योंकि उसके दिल से वो बोझ उतर चुका था जिसके वजह से वो परेशान थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि संघर्षमय जीवन में कब किसका समय बदल जाए कोई नहीं जानता। हमें स्त्री या पुरुष इनका भेदभाव मिटाकर उनके बीच की ऊंच नीच की दीवार को हटाकर उनके बीच तालमेल बैठाकर कार्य करना चाहिए, तभी इंसान का सर्वांगीण विकास हो सकता है। हमें सभी इंसान को बराबरी का अधिकार देना चाहिए, चाहे फिर वो औरत हो या फिर आदमी। और अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू।